वंदयात्म दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आए हैं वेदांत ऑर्गेनिक्स में। वेदांत ऑर्गेनिक्स एक ऑर्गेनिक कंपनी, ऑर्गाबाइट नाम से ब्रांड, जिनका प्रेमाइसेस फिरोज़ाबाद में है। हमारे साथ में हैं वेदांत ऑर्गेनिक्स के एमडी, उनके ऑनर मिस्टर यतिन गंभीर, और वेदांत ऑर्गेनिक्स के संस्थापक रहे हैं इनके पिताश्री मिस्टर के गंभीर। तो मिस्टर यतिन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से वेदांत ऑर्गेनिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई। नमस्कार सर। वेदांत ऑर्गेनिक्स 2017 के अंदर स्टार्ट किया गया था और शुरुआती तौर पर हमारा ब्रांड नहीं था। तब हम लोग बेसिकली एक्सपोर्ट और बल्क बिजनेस पे ही फोकस कर रहे थे। हाँ, जहाँ तक कि ऑर्गाबाइट की बात है, हमारी कंपनी की बात है, जिस समय हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं किसान भाइयों से, तो उस समय हम पहले उस मटेरियल की जांच कराते हैं। 186 पैरामीटर्स जनरली होते हैं जो पेस्टिसाइड क्लेम करते हैं। वो एक बार मटेरियल पास होने के बाद ही हम अपनी प्रेमाइसेस के अंदर उस मटेरियल को एंट्री लेते हैं। सो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि क्योंकि ऑर्गेनिक का एक फ्यूचर है और लोगों तक हमारा उद्देश्य ये भी है कि अच्छे से अच्छा खाना पहुंचाया जाए, और किसान भाई जो बेचारे काफ़ी समय से परेशान हैं, दुख दर्द में हैं, उनकी भी कुछ मदद की जाए। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वेदांत ऑर्गेनिक्स का। तो दोस्तों, आज जो हैं हम आ चुके हैं, ये ऑर्गाबाइट का प्रीमाइसिस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चारों तरफ थोड़ा सा दिखाएं, मोबाइल के थ्रू दिखाएं। ये प्रीमाइसिस जो है ये दो भागों में देखिए बटा हुआ है। ये वाला वेयर हाउस का पार्ट है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल आता है वो सारा का सारा जो है इसी एक प्रीमाइसिस के अंदर है। और आगे की तरफ जाके हम प्रोसेसिंग देखेंगे, हर एक चीज़ की प्रोसेसिंग कैसे होती है। हमारे पास साथ में है वेदांत ऑर्गेनिक्स के जनरल मैनेजर श्री राजीव जी, और उनके साथ में है क्वालिटी कंट्रोल को जो देखते हैं आप हैं आदित्य जी। तो राजीव जी, मुझे ये प्लीज़ बताएं कि ये जो सेटअप है, जैसे इसके अंदर किस तरह से प्रोसेस शुरू होता है और किस किस भागों में ये पूरा प्रीमाइसिस बटा हुआ है। जी, मैं शुरू से बताता हूँ। जैसे ही रॉ मटेरियल आता है वो इसी गेट से हम इन करते हैं। तो पहले रॉ मटेरियल जैसे ही आता है उसकी क्वालिटी चेकिंग होती है लेबोरेटरी में। फिजिकल पैरामीटर्स और डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स चेक होते हैं और साथ में आपने बताया डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे आप माल लेकर आते हैं, आपने बताया कि आप किसानों से लेते हैं, तो क्या किसानों के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन हम उसकी करा के अपने पास रखते हैं? किसानों से बेसिकली उनके एक जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या उनके ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आता है, तो उसके बाकायदा पूरी डॉक्यूमेंटेशन पहले चेक होगी कि वो ऑर्गेनिक श्रेणी में कितना आ रहा है, कब आएगा। ठीक है सर। तो उनकी क्वांटिटी और वगैरह वो सारी चेक होती है। तो सबसे पहले क्वालिटी चेक होती है, अप्रूव होने के बाद ही हम गेट के अंदर लेते हैं। सर, जब हम क्वालिटी चेक करते हैं उसके कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं कि क्वालिटी चेकिंग के अंदर ये सबसे पहले तो हम मटेरियल उठाने से पहले उसकी थर्ड पार्टी टेस्टिंग कराते हैं फार्म लेवल पे ही। मतलब सामान आया हुआ है उसको बाहर ही रखा हुआ है आपने, अभी अंदर नहीं आता? जैसे ही हम किसी वेंडर से वेंडर रजिस्ट्रेशन करके जुड़ते हैं, हाँ, तो उसी टाइम वहीं पे उन्हीं के प्लेस पे हम थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग कराते हैं। थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग बाकायदा होती है उसकी। ठीक है सर। वो होने के बाद ही हम यहाँ मंगवाते हैं। उसके बाद यहाँ फिजिकल पैरामीटर्स पे, सेंसरी पैरामीटर्स पे टेस्टिंग होती है। ठीक है सर। जैसे ग्रेन साइज ओके है, कितना साइज है कि नहीं, कुकिंग क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, या उसमें इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, टुकड़े ज़्यादा तो नहीं है, मॉइस्चर ज़्यादा तो नहीं है। ओके, ये पैरामीटर्स यहाँ पे चेक होते हैं। ठीक है। उसके बाद में उसकी एंट्री होती है जी। उसके बाद में प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से उसको स्टोर किया जाता है। ओके। जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर पे लंबे टाइम तक टिक सकते हैं। ठीक है। उनको एम्बिएंट स्टोरेज पे स्टोर किया जाता है। ऐसा कोई एग्जांपल सर, एक दो चीज़ें जैसे दालें वगैरह हो गई, जैसे मस्टर्ड हो गया, फेनुग्रीक हो गया, ऐसी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो मेजर हैं। ठीक है सर। मेजरली चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे टिक सकते हैं। ठीक है सर। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम पहले लाने के बाद में कोकून ट्रीटमेंट देते हैं। जी, किस तरह का ट्रीटमेंट है सर ये? इसमें ये कोकून बैग्स होते हैं, इसके अंदर हम स्टेकिंग करते हैं। कोकून बैग्स? हाँ, जैसे राइस, दालें या गेहूँ, उसमें स्टेकिंग करके इसको एयर टाइट क्लोज कर दिया जाता है। ऐसा करने का कोई विशेष रीज़न सर? इससे क्या फ़ायदा होता है? इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस की जाती है। पहले हमने इसको, जैसे आप, अभी मैं ये चाहूँगा दर्शक जो है अच्छे से देखें, इससे पहले हमने आपको दूसरी चीज़ में दिखाई। ये देखिए, ये पूरा भरा हुआ है,
और इसके अंदर जो है गैस भरी गई है, जो आप बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड भरी गई है। जी जी। सर क्या रीज़न रहता है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अब क्यों भर दी गई? क्योंकि ऑर्गेनिक में हम केमिकल फ्यूमिगेंट्स यूज़ नहीं कर सकते। फ्यूमिगेशन के लिए नॉर्मल इंडस्ट्री में मेरे ख्याल इथाइलिन यूज़ होता है, अगर मैं गलत इथाइलिन नहीं होता है, हूँ। मेथिल ब्रोमाइड होता है। अच्छा, तो ये नॉर्मल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ऑर्गेनिक सेटअप से दूसरे सेटअप में डिफरेंस देखना चाहिए। जब बाहर कोई भी सामान आता है उसमें इथाइलिन हो गया या मिथाइल बताया आपने ब्रोमाइड हो गया, ये पॉइजनस गैसेज हैं जो डाली जाती है जी। ताकि अंदर के कीड़े सारे मर जाएं। लेकिन यहाँ पे आप बता रहे हैं उन पॉइजनस गैसेज का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जी। कार्बन डाइऑक्साइड इस बैग के अंदर भर के सील कर दिया गया है इसे। जी जी, बहुत इसका बढ़िया। एक प्रोसीजर होता है, वो लंबा होता है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है दीवार पे अच्छा, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कितने दिन तक हाँ, इसमें डाली जाती है। ओके। इसका लगभग 10 से 12 दिन का मैं प्रोसेस कहूँगा एक बार वहाँ से, यहाँ से पर्चा दिखा दीजिए, वो जो लगा हुआ है पूरा प्रोटोकॉल यहाँ से दिख जाएगा कम से कम दर्शकों को कि देखिए ये प्रोसीजर है। आ जाइए एक बार, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये अंदाज़ा देखिए, प्रोसीजर जो बता रहे हैं राजीव जी, कोई भी ऑर्गेनिक प्रीमाइसिस जो है वो एक नॉर्मल प्रीमाइसिस से किस तरह डिफरेंट है, ये हम सब लोगों को जानना चाहिए। और जैसा हम देख रहे हैं, ये देखिए कोकून इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स हैं। और उसके बाद में ये सर आप कुछ इसमें बताना चाहेंगे, मेजर चीज़ तो बता सकते इसमें हैं। डोजेज हैं, जैसे छोटा कोकून 1 मेट्रिक टन का होता है, वो छोटा लगा उधर जी में। जी। उसमें कितनी 2 दिन गैस प्लस होती है। पहले दिन 3 गेजेस, दूसरे दिन 2 गेजेस। ओके। ऐसे 5 मेट्रिक टन का जो कोकून है उसमें हाँ जी। पहले दिन 10 किलो गैस प्लस होगी जी। सेकेंड डे 5 केजी। ऐसे 10 मेट्रिक में ऐसे अलग अलग कोकून के साइज़ के हिसाब से, उनके एसओपी के हिसाब से उसमें गैसेस प्लस चाहिए। बहुत सुंदर। तो ये गैसेस प्लस करने की वजह से ये अंदर अगर कोई भी लावा हुआ, कोई भी कीड़ा हुआ, वो ऑटोमेटिक मर जाएगा, लेकिन हमारे अनाज को नुकसान नहीं करेगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल 4% से कम हो जाता है। ओके। तो ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर लार्वा, एग्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और यही हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। जब आपके पास सामान पहुंचता है, आप कई बार कहते हैं कि भाई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कीड़ा लग गया। कीड़ा हर एक चीज़ के अंदर प्राकृतिक रूप से होता है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ऑर्गेनिक नेचर के हिसाब से आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें, बिना ग्रेन को नुकसान करे, कीड़ों को खत्म करने की कोशिश करें। नहीं तो जो मार्केट में होता है इथाइलिन और मिथाइल ब्रोमाइड, देखिए पॉइजनस केमिकल कहाँ से डलने शुरू हो जाते हैं और हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। जी सर। जी, इसके बाद इसके 2 तरीके से इसको स्टोर किया जाता है। या तो कोल्ड रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है मटेरियल को, अगर क्लीन्ड है ऑलरेडी जी, या फिर उसको ग्रेन ग्रेडिंग या ग्रेन सॉर्टेक्स में जो सॉर्टिंग होके आगे पिसने की प्रक्रिया और जाने की प्रक्रियाओं में लग जाए। उसमें होता है जैसे छोटे दाने, ब्लैक पार्टिकल्स, सैंड, स्टोन्स, वो रिमूव हो जाते हैं उसमें से। बहुत सुंदर। तो वो हम आगे देखेंगे सॉर्टेक्स वाली है। और कोल्ड टेम्परेचर में, जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा कि ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा आपको बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं अपने घर के अंदर, तो या तो इस तरह से आप उसको क्लोज करें, लेकिन इस तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। कोई ऐसी चीज़ राजीव जी अवेलेबल नहीं है जो हमारे जो ग्राहक है वो घर में रख सकें और उसको बंद कर दें और स्टोरेज हो जाए, कुछ ऐसा मामला? आजकल इसी ग्रेन प्रो कंपनी के ग्रेन बैग्स आ रहे हैं, सुपर ग्रेन बैग्स बोलते हैं, ओके, जो ग्रीन कलर के होते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। जी। उसमें अगर पहले से इन्फेस्टेशन नहीं है हाँ। किसी प्रोडक्ट में और उसको एयर टाइट करके उसमें रख दिया जाए, जी। तो जब तक उसके अंदर इंटैक्ट है तब तक उसमें इन्फेस्टेशन नहीं होता। और ऐसे जो है लोग अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, बिना केमिकल के उसको स्टोर कर सकते हैं। 70 या 80 रुपीज़ का एक बैग आता है। बहुत सुंदर। हम कोशिश करेंगे ऐसे बैग्स को भी आप तक जो है प्रोवाइड किया जाए भाई साहब के माध्यम से, ताकि आप लोग कर सकें। नहीं तो फ्रिज में रखने से आपके वो जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं। सर आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे, कोई चीज़ जो हमने बताई है, इसमें कोई पॉइंट जो छूटा हो? कहीं पर भी छूटे तो आपने बताना ज़रूर है। ठीक है सर, चलिए आइए सर, फिर आगे चलते हैं, आइए। ये सारा हमने एम्बिएंट जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से जो अनाज हो सकता है वो सारा रखा हुआ है सर। ये कोल्ड रूम है, दिखा सकते ये सारा कोल्ड रूम है। तो थोड़ा बाहर से ही देख लेंगे, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खोल के हल्का सा देख लेते, थोड़ा सा देख लेते, एक बार दिखाइए जल्दी। ये देखिए इस तरह से रहता है, अंदर खोलने की जरूरत नहीं है। इसमें सर कितना टेम्परेचर मेंटेन होता है अंदर? इसमें 12 to 16 डिग्री। 12 to 16 डिग्री। इसमें हम जितना भी अनाज वगैरह अपना रखें हाँ। तो वो इस तरीके से जो है अपना कैटेगराइज, हमने कैटेगरी वाइज बना रखा है कि हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में से कितने प्रोडक्ट हैं इसके अंदर रखे जा सकते हैं। ओके, वही हम रखते हैं। वही रखते हैं। ये एक चीज़ है जो मार्केट में, नॉर्मल मार्केट के अंदर जो है आपको इस तरह के कोल्ड रूम नहीं मिलेंगे, आवश्यकता नहीं है। जी। केमिकल डाल के आपने ख़त्म कर दिया। जी, जैसे जैसे कुछ साउथ इंडियन स्पाइसेस होते हैं, उसकी एरोमा इंटैक्ट रहे जी, वो भी हम इसके अंदर रखते हैं। इलायची वगैरह, ओके, जैसे क्लोव हो गया, बढ़िया। लौंग, तो उसकी एरोमा भी इंटैक्ट रहती है अगर हम कोल्ड रूम के अंदर उसको रखते हैं। उसको हम इस तरह से फ्यूमिगेट न करने की कोशिश नहीं करते वो चीज़। ठीक है सर, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे गेहूँ की ग्रेडिंग चल रही है अभी।
ये सर क्या हो रहा है? यहाँ गेहूँ की ग्रेडिंग चल रही है। ओके। जैसे फार्म ग्रेड गेहूँ को यहाँ पे इनपुट थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं। अरे ये आगे ले आइए। जैसे फार्म ग्रेड गेहूँ है, इसमें डस्ट भी होगी, ओके इसमें कुछ स्टोन भी हो सकते हैं, सैंड भी हो सकती है। ओके यहाँ से हम इस मशीन में इनपुट डालते हैं इसको। जी। फिर ये क्या आ रहा है सर? ये जो ऊपर से आ रहा है आटा कैसे आ रहा है इसके अंदर? जी, ये जो आटा है ऊपर से वैसे ही आ रहा है कुछ, या इसका प्रोसीजर है कुछ आने का? इसके अंदर में जो पाउडर होता है ना, पाउडर में कोई भी होगा ना, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। अच्छा, अगर इसके अंदर कोई पीछे से पाउडर आ रहा होगा वो पहले वाले आपके पाइप से रिमूव हो जाएगा। ग्रेट। ये कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स है। हाँ जी। जैसे पहली मशीन में मोटे पार्टिकल्स जो होंगे, इम्प्योरिटीज होंगी, वो अलग होंगी। फिर उसके बाद फाइन, उसके बाद वजन के हिसाब से अलग अलग ग्रेड आएगी। फाइनल ग्रेड यहाँ पे आएगी। अच्छा, इसमें अलग अलग वजन का है, तो वहाँ पे वो क्या निकल रहा है सर? यहाँ पे देखिए, ये जैसे टुकड़ा हो गया, ये देखिए, ये सर दलिया है? नहीं, ये टुकड़ी गेहूं के अंदर कुछ टूटी हुई गेहूं होती है, जो टूटी हुई गेहूं के टुकड़े हैं। दलिया या आटा में यूज कर सकते हैं वैसे। ओके। लेकिन साबुत गेहूं जो होती है फाइनल ग्रेड, इसमें आपको एक भी टुकड़ा नहीं मिलेगा। इसके अंदर ये टुकड़ा नहीं मिलेगा, तो ये जी। सॉर्ट आउट होके आ गया हमारे जी, पास। जी। तो उधर से जो है वो हमारा टूटा हुआ जो गेहूं हो गया, साइज के हिसाब से उधर में पाउडर, उससे थोड़ा कोर, बड़ा टुकड़ा यहाँ पे फाइनल है। ये देखिए, ये जो कट्टे हैं ये दिखाए गए हैं। सबसे पहले जो आप उधर देख रहे हैं, कोई भी पाउडर होगा गेहूं में वहाँ सेपरेट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा ग्रेन होगा यहाँ, उससे बड़ा दलिया टाइप होगा यहाँ, और फाइनल गेहूं जो है वो यहाँ पे आ रही है। ये मोटा दाना है पूरा, जो फाइन ग्रेडेड गेहूं हमारे पास आएगी। बहुत सुंदर। आइए सर, ये सामने मशीन है, इसका कोई उपयोग सर? ये बेसिकली हमारे पास जी। यहाँ से फीड होता है। ओके। और फाइनली यहाँ पे एक बार दिखाते रहिए, जो फीडिंग की चीज़ है वो दिखा दीजिए क्या है। आगे आ जाइए। हाँ जी, यहाँ पे हमने फीड कर दिया इसको। ये फीड हो गए, यहाँ से इसका प्रोसेस हो जाता है। ओके। और यहाँ पे बैग लगा के इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट कर लिया जाता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ती है या केवल पिस के ही आता है? पिस के आ जाता है। केवल पिस के आ जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पल्वराइजर जो है वो एक डायरेक्ट टेक्निक होती है जिसके थ्रू मसाले जो है वो पीसे जाते हैं। मैक्सिमम यूनिट्स में पल्वराइजर का यूज़ होता है। आइए, हाँ जी सर, ये क्या है राजीव जी, क्या चीज़ है ये मेजर मशीन जो है? ये रोस्टर है, रोस्टिंग मशीन बोल सकते हैं इसको। ओके। जैसे इसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट कर सकते हैं हम, अगर रोस्टेड ड्राई फ्रूट हम लेकर जाना चाहते हैं। हाँ। और इसके बाद कोई भी मिलेट्स या ग्रेन्स, दालें, पल्सेस, कुछ भी अगर रोस्ट करना चाहें तो हम जी, तो हम साथ इसमें मखाने भी रोस्ट करते हैं। ओके। ठीक है, इसमें फ्लैक्स सीड भी रोस्ट करते हैं, जितनी भी है रोस्टेड वाली चीज़। जी। और जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो सत्तू का इस्तेमाल होता है, तो आप बता रहे हैं कि चने को जो है वो ये चीज़ सत्तू के लिए चना रोस्ट हो रहा है अभी। ये सत्तू के लिए चना रोस्ट जी, हो रहा है। जी। सर, इसके अंदर कोई टेम्परेचर का कुछ कंट्रोल रहता है कि क्या चीज़ है, कितना रहेगा? और जी, वो कितना प्रोडक्ट वाइज हमने डिस्प्ले कर रखा है हमारी जी। फाइल्स में, एसओपी के हिसाब से होता है। ओके, तो इसको आपने खुद सिलेक्ट किया है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या रखा जाए इसके अंदर? मशीन प्रोवाइडर भी देते हैं। ओके। उसके हिसाब से हम थोड़ा सा प्लस माइनस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उसको set हम करते हैं। करके चलते हैं। जी। तो रोस्टिंग जो है वो कई बार जैसे फ्लैक्स सीड्स वगैरह हमने देखी, अगर बहुत ज़्यादा अधिक अगर हम रोस्ट कर देंगे जी। तो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म होने का डर होता है। जी। तो आप उस हिसाब से उसका आंकलन करते हैं कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे उसकी रोस्टिंग ना हो। हाँ। और ये यूनिफॉर्म तरीके से घूम रहा है, तो इसके हिसाब से यूनिफॉर्मिटी जो है इसके अंदर जी। एक देखने को मिलती है। बढ़िया सर, वो क्या चीज़ है सर? ये जैसे कोटिंग, इसको कोटिंग पैन बोलते हैं। ओके। जैसे ड्राई फ्रूट्स, मान लो कैशू हमने रोस्ट कर लिए, हाँ जी। उस पर ब्लैक पेपर का फ्लेवर देना है। ओके, तो इसके तो ऊपर इसमें- कोटिंग होती है। जी, इसके अंदर वो ये घूमता है जी। और साथ में जो स्पाइसेस का मिक्स है या हर्ब्स का मिक्सचर है वो इसमें डाल दिया जाता है। वैसे रोटेट होता रहेगा, उस पर कोटिंग हो जाएगी। ओके, फ्लेवर। तो ये वाला और जो हमने अंदर ब्लेंडर देखा, उन दोनों में देखने में तो दोनों सेम से लग रहे हैं। डिफरेंस क्या ब्लेंडर है? का मतलब हो गया जैसे अब हमने मिक्स दाल बनानी है हमको। हाँ, तो वो आपस में पूरी मिक्स होती है। हाँ। लेकिन इसके अंदर गरम आपके- मसाला तो अब हम आए, ये सर पैकिंग डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल से राजीव जी आपका। रिटेल, यहाँ पे रिटेल पैकेजिंग होती है पाउच में। ओके ओके। जी, जैसे अभी पीनट की चल रही है, हाँ जी।
ये वॉल्यूमेट्रिक फिलर बोलते हैं इसको। ओके, जैसे आधा किलो इसमें सेट कर दिया तो जी अप्रोक्सीमेट आधा किलो ड्रॉप करता है। आधा किलो ही आएगा ऑटोमेटिक वो वजन। वहाँ पे मॉनिटर के अंदर सर क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें? एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए कि किस तरीके से सेटिंग भी हल्की से आ जाएगी। इसमें सेट किया जाता है आधा किलो जैसे, है ना। अब आधा किलो सेट हो गया तो ऊपर से मूंगफली जो है वो आधा किलो ही केवल आएगी जी। और नीचे से ये प्लास्टिक इसके अंदर जो है ये रिफिल हो जाएगा जी। इसमें। तो आधा किलो की प्रॉपर पैकेजिंग जो है वो निकालता है ये। जी, ठीक अभी है। हाफ के जी ड्रॉप होगा, ओके, वहाँ पे उसको दोबारा क्रॉस चेक किया जाता है। दोबारा क्रॉस चेकिंग सेंटर है ताकि वो जी। वॉल्यूम के अंदर दिक्कत ना आए। अच्छा, ये मैनुअल चेकिंग कर रहे हैं जी। आप? तो ये बिल्कुल मैनुअल चेकिंग उसके अंदर हर एक चीज़ के अंदर रहती है ताकि कोई भी मिस्टेक होने का गुंजाइश नहीं। ये देखिए यहाँ पर जो है वहाँ से होने के बाद में ये मैनुअल चेकिंग पूरी प्रॉपर तरीके से होती है ताकि एक एक पाउच जो है वो पूरा केजी के हिसाब से वहाँ पे प्रॉपर देख रहे हैं ये 504 505 ग्राम तक जो है 1-2 ग्राम का वेरिएशन आता है, वो मैनुअली फिल मैनुअली फिल करा जाता है। बिल्कुल सर। तो इसके बाद बैंड सीलर से इसको सील आए एक बार दिखाएं, ये बेल्ट सीलिंग एक बार दिखाइए। ये बेल्ट सीलिंग मशीन है, जिस तरीके से ये लगा रहे हैं पैकेजिंग के अंदर, इस तरीके से सील होने के बाद में हमारा पैकेट जो है वो सीधा मूंगफली का बाहर आया और आने के बाद में यहाँ पर कार्टन के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से मशीन को वो मेटल डिटेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर इसमें है। अगर कोई मेटल का पीस रह गया हो जी, तो वो यहाँ डिटेक्ट हो जाता है। वो इसमें से डिटेक्ट हो जाता है। तो डिटेक्ट होने के बाद क्या होता है? जैसे मैं बताता हूँ, हाँ जैसे जी। फॉर एग्जाम्पल ये मेटल से जी। बना हुआ है, जी, ये लाइट जल गई। कन्वेयर रुक गया, अच्छा, ये रुक जाता है उसी वक्त। तो उस पैकेट को हम निकाल लेते हैं। ओके। फिर उसमें देख लेते हैं कहाँ मेटल का कोई पीस तो नहीं है, चेक होता है मैनुअल जी। और फिर ये ग्रीन होकर दोबारा शुरू होता है। जी। तो ये आपने देखा है जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो आप एक एक चीज़ बोलते हैं कि बीच में पत्थर आ गया, कंकर आ गया या मेटल आ गया, जी। उसकी डिटेक्शन के लिए। जी। सर, इसमें जो कंकर पत्थर की जो हम चेकिंग करते हैं वो सॉर्टेक्स वो सॉर्टिंग आउट कैसे होता है? कंकर पत्थर की चेकिंग तो वहीं पे हो जाती है इनिशियली लेवल पे। जहाँ पे आपने वो जैसे गेहूं का बताया। जी। अच्छा, वहाँ पे कोई मशीन इसके लिए भी अलग से पहले होती तो ग्रेन ग्रेडिंग मशीन में हो जाती है। अच्छा जी। उसके बाद मैनुअल क्लीनिंग भी होती है। मैनुअल क्लीनिंग रहती है, जी। वो सही है। यहाँ पे सर जो ये हैं ये क्या कर रहे हैं सर? वो मैनुअल सॉर्टिंग ही कर आइए रहे एक बार, वो मैनुअल सॉर्टिंग है तो ये क्या मूंगफली वगैरह की सॉर्टिंग इस तरह से करी जी। जाती है? कौन से स्टेज पे होती है मैनुअल जो है? हैं। जी, जैसे मूंगफली वगैरह है, बादाम हो गए, मूंगफली। जी, आइए देखते हैं कुछ- इस बार। कुछ दालें ये हैं। मैनुअल सॉर्टिंग है, जो हाथों से सॉर्टिंग जो है वो करी जा रही है सारी दालों की। क्योंकि- या अभी उड़द की दाल की सॉर्टिंग हो रही है। तो जी। देखिए कैसे एक एक दाने को जो चुना जाता है और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, कोई कंकर पत्थर ना हो, तो उस चीज़ की चेकिंग होती है। तो कई मशीन बार से- हमें लगता है, हाँ जी सर, मशीन से भी कभी गलती हो जाए तो यहाँ पकड़ तो में आ जाए। मैनुअल में जो है वो जी। चीज़ आ जाती है सर। पीछे की तरफ सर कोई और मशीन है जो वही है, वही सारी रिपीटेड रहती है, कुछ और अलग हाँ है जी, जो? ज़्यादातर बैंड सीलर्स हैं उस तरफ हैं, जैसे वैक्यूम। आइए आइए एक बार वैक्यूम मशीन को भी एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ है। हमने ये वाली मशीन कवर कर ली थी जो कोटिंग हाँ। के लिए थी, जो किसी भी जी। चीज़ की कोटिंग अगर करते हैं तो। हाँ, ये वैक्यूम मशीन है। जी जैसे हम ज़्यादातर फ्लोर आइटम्स हैं सभी, जी 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 वो जी। वैक्यूम पैक करते हैं। ओके जैसे ये देख सकते हैं आप, सूजी का वैक्यूम ब्रिक है ये। ओके ग्रेट। तो ये सूजी जो है ये इसके अंदर पैक हो गया जैसे पहले इस पाउच में फिल किया जाता जी है, जी इसको स्टेनलेस स्टील के मोल्ड में देना, मोल्ड जी। एक मोल्ड ऐसे जी। इस मोल्ड में डाल के ओके, फिर वैक्यूम किया जाता है। फिर वैक्यूम कर दिया जाता है और वैक्यूम करने के बाद में ये वो ब्रिक की तरह चीज़ बन जाती है। जब बहुत बार आपको वाक्षी सामान दिया जाता है, आप कहते हैं कि ये इतना ठोस क्यों आया है, इसके अंदर कीड़ा लगने के जो है डर वो हम जी, तकरीबन क्योंकि इसमें खत्म कर देते ऑक्सीजन हैं। लेवल बहुत ही कम होता है। बहुत सुंदर। जी। तो ये वैक्यूम मशीन है जिसके अंदर मैक्सिमम आटे और वो है। इनफैक्ट आप 5 किलो का आटा आपने बताया वो तक आप वैक्यूम जी। पैक करवा रहे हैं। जी। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। और कोई सर मेजर मशीन जो यहाँ पे अभी अवेलेबल ये तो ब्लेंडर है एक्स्ट्रा, हमने ये वो बताया। ब्लेंडर है एक्स्ट्रा जो मल्टीग्रेन आटे और इन सब के लिए आपने ये बताया। कैम सीलर है, जैसे कि किसी के ऊपर जैसे रसगुल्ले का डब्बा आपने देखा होगा जी। उसके ऊपर जो लीड मेटल की लीड होती है उसको सील करने के उसको सील करने के लिए ये इस्तेमाल हम होता है। मखाना में यूज़ करते हैं इसको। बहुत सुंदर सर। जो ऑयल्स के हमारी जो है प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो कहाँ यहाँ होती है, कहाँ पे होती है? आउटसोर्स्ड है सर, आउटसोर्स रहता है, वहाँ से हो गया। क्योंकि ठीक है। ऑयल एक ऐसी कैटेगरी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत जी। है, स्पेस की ज़रूरत है। आइए दोस्तों देखते हैं, जो हमने पल्वराइज़र देखा था और जो ग्राइंडर देखा था उसमें मैंने राजीव जी से रिक्वेस्ट किया कि एक बार हम जब हम आपको दिखा रहे थे तब हम हाथ से छूकर उसका टेम्परेचर देखना चाहते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, कम रहता है या कितना टेम्परेचर रहता है। क्योंकि जो आटे आपके पास पिस रहे हैं, जो मसाले आपके पास पिस रहे हैं, मैं राजीव जी के पास में ये एक रिक्वेस्ट लेकर आया था कि क्या हम उनके अंदर अगर टेम्परेचर्स को कम कर लें। राजीव जी का कहना है कि टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, जी, लेकिन अगर और जैसे आप इसको छू के देखेंगे जी। तो आपको महसूस होगा कि ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा 40 डिग्री से कम। आइए एक बार देखते हैं कि टेम्परेचर अभी कितना चल रहा है इसका। इसमें देख सकते हैं। हाँ, जैसे देख सकते हैं धनिया पिस रहा है, अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो आप बिल्कुल
पता दोस्तों इसका टेम्परेचर जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, मेरे ख्याल से ये 40 या 45 डिग्री से ऊपर लग नहीं रहा मुझे। 45 या 50 डिग्री मैक्सिमम हम समझ सकते हैं। 50 भी नहीं होगा, 45 मैक्सिमम, 45 डिग्री तक मैक्सिमम ये जा रहा होगा। छोटी पल्वराइजिंग मशीन है सर जी। और आइए एक बार आटे को भी हम समझ लेते हैं। नॉर्मल चक्की के अंदर मैंने बहुत बार आटा जो है वो हाथ लगा कर देखा है, उसमें तो हाथ डाला भी नहीं जा सकता, हाथ डाला नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आइए देखते हैं जो छोटी चक्की में पीसा जा रहा है। ये देखिए आप एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल आटा है, जो मतलब नॉर्मल अभी मैंने मसाले का जो डाला है, इनफैक्ट उससे भी कम टेम्परेचर है इसका जो आपने निकाला है, और वहाँ पर भी वो छोटी चक्की है जो लगाई गई है इसके लिए। आइए देखिए, वाक्षी ने बहुत सारी पहले यूनिट्स कवर की हैं जिसके अंदर हमने आपको दिखाया बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती हैं। बड़ी बड़ी चक्की के अंदर हम ऑर्गेनिक चीज़ पीस सकते हैं लेकिन टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। छोटी चक्की के ऊपर हमारी बातचीत है। अगर ये वाले आटे हम आपके पास में शायद लेकर आने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी इंटैक्ट रहेगी सर। बहुत सुंदर सर। और कोई मेजर चीज़ है जो राजीव जी प्रेमाइसिस के अंदर है जो आप बताना चाहिए, या कुछ ऐसा मेजर हो वहाँ पे सर? वो बॉटल्स किस चीज़ की है? वो शहद की। अच्छा, वो शहद की बॉटल्स आई हुई हैं, ये भी हमारे पास में आउटसोर्स बेसिकली रहता है, वो चीज़ है। और कोई सर मेजर चीज़ हैं जो यहाँ पे अभी? सारी मशीनें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दी है। वो बैच प्रिंटिंग मशीन दिखा सकते हैं, उस पर MRP बैच नंबर वगैरह वो प्रिंट होते हैं, वो प्रिंट होता है। वो मशीन हम बेसिकली बस एक बार दिखा देते हैं, वो चीज़ रहता है। और अंदर आपका अकाउंट सेक्शन है जहाँ पे ऑफिस रहता है पूरा। जी सर, ग्रेट। जैसे पाउच है, इस पे पहले से MRP वगैरह प्रिंट नहीं होता, बैच नंबर वगैरह जी 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 जी, जैसे हाँ जी, इससे प्रिंट करने के बाद में जैसे ये आप देख सकते हैं जी, इस पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, नेट वेट, ये जो आज पैक हुआ है तो आज के हिसाब से ये डल जाएगा इसके अंदर। तो डेट ऑफ पैकिंग जो है जिस दिन हमारा पैक हुआ है उस दिन डलकर जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, ये चीज़ इसके अंदर खास है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज हमने ऑर्गाबाइट कंपनी की विज़िट की और हमारे साथ में यतिन गंभीर जी हैं जो कंपनी के हेड हैं। अभी तकरीबन हमें 2-2.5 घंटे के अंदर पूरे प्रीमाइसेस को विज़िट किया गया, एक एक चीज़ को देखा गया। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो अपने को यहाँ पर कंपनी के अंदर देखने को मिली, डिफरेंट जो चीज़ें थी, और उसके बारे में मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जिसमें हमारी यतिन गंभीर जी से बात हुई, जिसके थ्रू इस लक्ष्य को हमने उनके साथ में साझा भी किया। कुछ अच्छी बातें हैं जो अभी हमें पता चली हैं और जिसके बारे में हमें लगता है कि अगर ये अन्न इस तरीके से आपके घर के अंदर आते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सबसे अच्छी बात जो करी जा रही है, गेहूं का आटा अभी तक जो वाक्षी आपको प्रोवाइड कर रही थी वो थोड़ा सा हाई RPM पे, जो बेसिक आटा है जो हम आपको 320 और 330 रुपीज़ का 5 kg दे रहे थे, वो हाई RPM के अंदर पिस रहा था। जो हम आपको शरबती और बंसी गेहूं के आटे थे वो लो RPM पे पिसते हैं, जो हाई रेंज के हैं। तो बेसिक जो आटा है अब से वो भी आपका लो RPM पे पिस के आएगा। जिस आटे की पुष्टि जो है आज हमने, जब मशीन चल रही है, बहुत छोटी मशीन्स हैं और हमें गंभीर साहब ने यह आश्वासन दिया है कि सर अगर प्रोडक्शन कल को हमें ज़्यादा चाहिए होगी तो हम बड़ी मशीन नहीं लगाएंगे, छोटी मशीन्स की संख्या को ही बढ़ाएंगे ताकि लो RPM के अंदर ही अपने को बेसिक आटा जो हम आपके घरों में पहुंचा रहे हैं वो पहुंच जाए। एक और अच्छी चीज़ जो है जो इस आटे के अंदर की गई है वो ये कि ये वैक्यूम पैकिंग के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि जब वाक्षी के यहाँ से आपको चेन्नई, बेंगलोर तक आटा जाता है, बरसातों के मौसम में ऐसा होता है कि 15-15, 20-20 दिन में कीड़े लगने के चांसेस है, वो कम हो जाते हैं अगर वैक्यूम पैकिंग के अंदर आए। और तीसरी चीज़ जो हमें आश्वासन मिला है वो ये कि यहाँ से जो है फ्रेश लॉट जो है उसी महीने के लॉट्स जो है वो हम आपके पास पहुँचाएंगे। आटे के अंदर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर हम आज आपको आटा दे रहे हैं तो वो उसी महीने का पिस कर आए और तुरंत आपके घरों में जल्द से जल्द पहुँचकर यूज़ हो जाए। अगर ये 3 चीज़ें हमारे यहाँ पर बेसिक आटे के साथ भी पूरी हो जाएंगी तो आटे के साथ में ऑर्गेनिक आटे के लक्ष्य को हम पार करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत कॉम्पिटिटिव रेट है जो गंभीर जी ने इसमें रखा है और उसके हिसाब से हमें लगता है कि गेहूं का आटा जो है वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे। मोटा आटा पिसवाया जा रहा है जिसके अंदर ब्रांड की मात्रा अच्छी होगी ताकि शरीर के लिए भी वो अच्छा हो। तो हमें लगता है कि ऑर्गेनिक व्हीट आटे की हम कल से जो है अपने यहाँ पे, पहले हमारे में घर में आप जानते हैं जो भी चीज़ें होती है पहले हमारे घर में वो यूज़ होंगी, उसके अंदर सारी चेक करने के बाद में हम कोशिश करेंगे 5 किलो के आटे जो है वो आपके पास में पहुँचाए जाए। दूसरी चीज़ जो वाक्षी के यहाँ पे अभी स्टोर के अंदर हल्की कमी होगी, अगर आप पिछले 3-4 साल से हमें ऑर्डर कर रहे हैं तो वो ये दिक्कत आ रही है कि गर्मियों के अंदर आप जब गुड़ ऑर्डर करते हैं तो गुड़ जो है वो यूजुअली गर्मियों के अंदर पिघल जाता है और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मसाला ऑर्गेनिक में लगाया नहीं जा सकता और नेचुरल है तो वो पिघलेगा। इसमें कम से कम कोशिश ये की जा रही है कि ये देखिए वैक्यूम पैकिंग के अंदर ये गुड़ जो है इस बार होने वाला है।
और वैक्यूम पैकिंग के अंदर ये उम्मीद की जाती है कि पिघल कर वो इधर उधर बिखरेगा नहीं। तो वैक्यूम पैकिंग का गुड़ जो है वो ऑर्गाबाइट ब्रांड का जो है हम गर्मियों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इससे वो बिखरेगा नहीं। अगर आपके पास आते हुए पिघल भी जाता है तो आप एज इट इज उसको अपने फ्रिज में रख देंगे, वो वापस जमकर उसी तरह तैयार हो जाएगा और किसी दूसरे बर्तन के अंदर निकालकर आप उसे फ्रिज में रख के गर्मियों में इस्तेमाल करें। इससे गर्मियों के अंदर जो थोड़ी मात्रा में आप गुड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके अंदर आपको मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ जो हमें बहुत अच्छी लगी वो लगी ये जैम। आप जानते हैं कि जैम्स का जो कॉन्सेप्ट था अभी तक जो हमारे स्टोर के अंदर था, अब हालांकि ऑर्गाबाइट जैम जो वो पिछले 3-4 महीने से आप तक आने शुरू हो गए हैं, अभी तक ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर केमिकल फ्री प्रिजर्वेटिव फ्री जैम्स मिलना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ऑर्गाबाइट कंपनी की तरफ से जो जैम्स बताए गए हैं, कबीर साहब ये जो जैम बताए हुए इससे आपने 2 पॉइंट्स हमें और अच्छे बताए थे, वो प्लीज़ एक बार मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दर्शकों को ज़रूर बताएं। तो वरुण भाई इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हमें लगा जैम लॉन्च करने के लिए वो ये था, पहली बात तो ये भी जो भी हम उसके अंदर फ्रूट पल्प यूज कर रहे हैं दैट इज 100% ऑर्गेनिक फ्रूट्स। जितने भी फ्रूट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फ्रूट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। ग्रेट। दूसरा इसके अंदर जो रॉ शुगर की हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, पहली बात तो जो भी इसमें शुगर है वो रॉ शुगर है, खांड यूज हो रही है जी, और वो उसकी भी मात्रा हमने कम रखी है जी, दैट इज लेस देन 50% और मैक्सिमम 50%। बिल्कुल। सो 50% उसके अंदर फ्रूट पल्प है, 50% इसके अंदर रॉ शुगर है। ग्रेट। दैट इज वेरी गुड फॉर किड्स, क्योंकि बच्चों का ही जैम ज़्यादा रुझान रहता है बच्चों का जैम को लेकर जी। तो यही कोशिश रखी गई है कि एक डिलीशियस फूड मिले बच्चों को विद दी हेल्थ। बिल्कुल। इससे पहले जो जैम्स वाक्षी की तरफ से आ रहे थे उसमें ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स को डाला जा रहा था, उसके अंदर जो शुगर है वो रॉ शुगर हम अभी तक नहीं कर पाए थे, हल्की मात्रा प्रिजर्वेटिव की डालनी पड़ रही थी, उससे वो प्रिजर्व नहीं हो पा रहा था। हालांकि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए पड़ता था, लेकिन गंभीर जी की मदद से ऑर्गाबाइट कंपनी का ये जो जैम है ये अब इस वक्त अपनी बेस्ट क्लास को टच कर चुका है, जिसमें बिना प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के। इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा वरुण भाई, इसके अंदर हमने फ्रूट के थोड़े छोटे पार्टिकल्स भी रखे हैं, चंक्स भी, नॉर्मल चंक्स हैं, चंक्स भी रखे वेरी नाइस, सो दैट कि जो फ्रूट एक्चुअल रियल जो टेस्ट देता है वो भी आप उसको वो बिल्कुल इसके अंदर आ सके। तो जैम्स के अंदर जो है आपका मिक्स फ्रूट जैम है, मैंगो, एप्पल और पाइनएप्पल जैम है, चारों ही बहुत बेहतरीन फ्लेवर्स हैं, ये वाक्षी पर अब से उपलब्ध होंगे और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, क्योंकि अब क्लास जो है वो लॉन्च हो रही है जैम्स के अंदर, तो ये आपको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड जैम्स ही हैं जो वाक्षी अब से प्रोवाइड करेगी। ये एक सेगमेंट थी जो हमारे यहाँ पे अधूरी थी, जो आज जाने के बाद में हमारे यहाँ पे पूरी होती है, ये एक मेजर चीज़ है। इसके बाद में एक और बहुत अच्छी चीज़ है जिसके ऊपर जो है जो ऑर्गाबाइट ब्रांड है इसने काम किया, वो है मखाने। हम बच्चों को रफल लेस खिलाते हैं, हम बच्चों को इधर उधर के नमकीन खिलाते हैं जिसमें गंदे कोकोनट ऑयल और गंदे तेलों का इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है, और इतनी गंदी चीज़ें जो वो सुबह से शाम तक स्नैक्स के तौर पे खाते हैं। मखाना दुनिया का सबसे अच्छा स्नैक है। अच्छी चीज़ ये है कि इसको आपने सर टोटल कितने फ्लेवर्स हैं जिसमें मखाने को लॉन्च किया सर? तो इसके अंदर हमारे पास अभी करंट में 5 फ्लेवर्स हैं। 5 फ्लेवर्स हैं अलग अलग है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये फ्लेवर्स जो है किसी भी तरह से कोई आर्टिफिशियल नेचुरल फ्लेवर भी नहीं है, एग्जैक्टली आप उन्हीं मसालों को पीस रहे हैं। हमारे पास पूरे मसाले, खड़े मसाले आते हैं जी, खड़े मसालों को हम यहाँ पर ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं अपने सामने, फिर उसके बाद हम फ्लेवरिंग खुद ही डेवलप करते हैं यहाँ पर जी, विदाउट एनी आर्टिफिशियल उसके अंदर कलर ऐड करके जी। ये सब नेचुरल है, मखाना इटसेल्फ इट्स अ नेचुरल एंड अ वेरी वेरी हेल्दी प्रोडक्ट, बहुत हेल्दी है। और बिल्कुल सही कहा वरुण भाई ने कि आप वो लेज ना खाकर, आप वो अटरम शटरम ना खाकर मखाने पे फोकस करें तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। चाय के साथ आपको स्नैक्स चाहिए, कुछ चाहिए तो बिस्किट भी आपको वाक्षी के ऊपर अब से जो है मैदा फ्री मिलेगा, और स्नैक्स के तौर पे आप मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजीव जी ने हमें वो मशीन दिखाई थी, अगर आपको याद हो, नहीं तो पीछे आप वीडियो के अंदर ज़रूर देखें, जिसके अंदर एक्चुअल कोटिंग होती है। तो राजीव जी ने बताया मखाने को उसमें डालकर एक्चुअल जो पुदीने के फ्लेवर्स हैं और जो सारे फ्लेवर्स हैं उनके साथ में इनको मिक्स किया जाता है और तब आप तक पहुँचाया जाता है। कोशिश हमारी ये है कि ये चीज़ भी जो है जितनी फ्रेश हो सके हमारे पास से आए और आपके पास में तुरंत पहुँच के जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। हमेशा आप ये कोशिश करें कि जितनी चीज़ें ऑर्गेनिक के अंदर आती है तुरंत आपके पास आई और आकर ख़त्म हो गई। इस तरीके से अगर हम रिदम बनाने में पूरे देश में कामयाब हो जाएंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ बिना किसी एडल्ट्रेशन के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, इन सारी चीज़ों के बिना आपको मिल सकती है। लेकिन इसके अंदर एक सामंजस्य जो वाक्षी का परिवार जो बनाने की कोशिश कर रहा है उसको आप बनाएं, तब हम अपने बच्चों को गर्व से कह सकेंगे कि आज से 60 साल पहले या 70 साल पहले जो हमारे दादाजी जिस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे, आज हम उसको उपयोग करने में मॉडर्न ज़माने के हिसाब से कामयाब हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर गंभीर जी आपका करना चाहूँगा। प्लीज़ आप कुछ दर्शकों को कहना चाहें तो प्लीज़ अब। बस मेरा यही कहना है कि पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद वरुण भाई, आपने समय निकाला और आपने फैक्ट्री विजिट करी, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया हमारे ऊपर, और हमें हमारा कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ता है कि जिस हिसाब से आपने चीज़ें बताई।
दूसरा मैं कहना ये चाहूँगा कि एक मिट्टी, हमारी जो धरती माँ जो हमारी मिट्टी है वो बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। वो मिट्टी मिट्टी नहीं है, मिट्टी सोना ही है बेसिकली। तो जिस हिसाब से हमने पिछले 50, 60, 70 साल के अंदर उस मिट्टी को ख़राब करा है, उस मिट्टी को ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा और कोई नहीं ठीक कर सकता उसे। तो उसके अंदर काउंटलेस एफर्ट लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे करोड़ों जीव जंतु हैं जो ख़त्म हो चुके हैं मिट्टी के अंदर से, जो नेचुरल चीज़ों को बनाने में हेल्प करते थे। तो आज की डेट में पहले तो मैं कहूँगा स्टॉप यूजिंग वो जो माइक्रो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि वो बहुत पर्यावरण को ख़राब कर रही है। दूसरा, आप जैसे वरुण भाई ने बताया कि ये चीज़ के अंदर कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं होता, तो ये कीड़ों को सबसे प्यारी होती है, क्योंकि कीड़े बड़े नेचुरल हैं, उनके पास दिमाग नहीं है, तो वो इन पर सबसे जल्दी अटैक करते हैं। तो इनका जो यूसेज है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। और कभी कीड़ा निकल भी आता है तो आप उसको ये मत सोचिए कि चीज़ खराब है, आप ये कहिए वो चीज़ सबसे बढ़िया है। बिल्कुल, उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कीड़े वाली चीज़ देंगे, पर चीज़ वो नेचुरल है। सही बात। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजीव जी, कुछ आप कहना चाहें तो? आपने बहुत सहयोग किया, 2 घंटे तक आप बिल्कुल एक एक चीज़ में साथ चले सर, प्लीज़। जी, मैंने तो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था प्रोसेस वगैरह सब कुछ। जी जी। और मेरा एक्सपीरियंस भी इंडस्ट्री में 12-15 साल का हो गया है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में। शुरुआत से मेरा करियर इंडस्ट्री में शुरू हुआ था। जी जी। तो मैं भी चाहता हूँ कि इंडस्ट्री बढ़े जी, और कोशिश ये है कि वेदांत ऑर्गेनिक्स ऑर्गाबाइट को हम अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ हमारे कस्टमर्स तक पहुँचाएँ। जी सर, तो यही मेरी अभिलाषा है। और दोस्तों, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, बहुत बार आपको लगता है कि जैसे हम ये कंपनी की विजिट्स करते हैं तो इससे क्या हमें मिलता क्या है, खास बात क्या निकल कर आती है। देखिए, ये विजिट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए देखनी समझनी और हमारे लिए इसको लगातार करते जाना। मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, और कुछ भी नहीं जाता। हमेशा आप देखिए, ऑर्गेनिक पैकेट के ऊपर एक बार ऑर्गेनिक आपने लिख दिया, दाम दुगना हो गया। अभी हमारी गंभीर जी से बात हो रही थी, ना जाने ऐसे कितने ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, दिल्ली की खाड़ी बावली से चीज़ उठाते हैं, पैकेट में पैक करते हैं, लगाते हैं और कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्टिफिकेशन में जब तक हम उन्हें पकड़ेंगे तब तक वो इतना धंधा कमा चुके होंगे कि हम उनको पकड़ भी नहीं सकते। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को समझनी है कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो धरातल पर ऑर्गेनिक सेटअप लेके बैठी हैं। अगर गंभीर जी ऑर्गेनिक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तभी तो उन्होंने कोकून बैग्स रखे हैं, नहीं तो कोई इंसान कोकून बैग पे इन्वेस्टमेंट करेगा क्यों? अगर कोई इंसान है जो अपने यहाँ पे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की मशीन लगाकर बैठा है, धीरे धीरे ऑयल टप टप निकल रहा है, उसकी वो मशीन चल रही है, ये अगर इनको आटा पीसना होगा, ये बड़े वो लगाएंगे प्रोसेसिंग यूनिट, रातों रात जो है छोटी मशीन लगाकर कौन आटा निकाल सकता है? ये आटा वही निकाल सकता है जो सच में ऑर्गेनिक तरीके से आराम आराम से काम करना चाहता है। जब हम विजिट करते हैं तो हम इन 2 चीज़ों की मेन पुष्टि यही करते हैं कि क्या जिस कंपनी को हम विजिट कर रहे हैं धरातल पर वो कितना स्ट्रेंथ के साथ में ऑर्गेनिकली चीज़ों को काम कर रही है और बना रही है। और मैं ये बताऊं कि जैसे हमने आके आज आटे को समझा, जैसे गुड़ को समझा, जैसे जैम को समझा, कि हम अपने स्टोर में बैठ के हर चीज़ को नहीं समझ सकते। गंभीर साहब हमारे स्टोर में आ चुके हैं, 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन आज जब उन चीज़ों को देख रहे हैं, जब डिस्कशन कर रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है कि आपके परिवारों के लिए हमें नई चीज़ें क्या लेकर आनी है। ये बात तभी हो सकती है जब हम प्रीमाइसेस विजिट करें, कंपनी विजिट करें, आपस में वार्तालाप करें। एक हमारा प्लेटफॉर्म खुला है, कल को आपकी कोई भी शिकायत आती है तुरंत हम एक दूसरे से बात करके उसको रातों रात सॉल्व कर सकते हैं और चीज़ें आप तक पहुंचा सकते हैं। ये वो चीज़ें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके लिए नहीं दे सकते। ये वो काम है जो हमारे देश के रिटेलर्स को एग्जैक्टली उतरकर धरती पर करना चाहिए। अगर हमारे देश के सभी रिटेलर्स और सभी कंपनी के फाउंडर्स गंभीर जी की तरह हो जाते हैं तो ये काम है, अगर हम करने में कामयाब हो गए तो आने वाले समय के अंदर हम अपने बच्चों को शुद्धन खिला पाएंगे। नहीं तो ये गंभीर विषय है जो हमें समझना चाहिए। आज हर चौथे घर में कैंसर देश में पहुंच चुका है। इतना केमिकल भयंकर मात्राएं जमीन में डल रही हैं, खाने में डल रही है, सुबह से शाम तक बच्चों को हम जहर खिला रहे हैं। आने वाला कल भयानक हो सकता है। ये चुनिंदा कंपनीज, ये चुनिंदा एफर्ट्स जो आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, इसको देखने में, 1-1 घंटे की वीडियो देख के समझने में, ये वो चीजें हैं जो पॉकेट्स हैं देश के अंदर इस वक्त बच्चों को आने वाले जो जीवन है उसको बचाने में मदद करेगी। हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो प्रयास है ये थोड़ा सा सार्थक प्रूव होगा और आप इसी प्रकार से ऑर्गाबाइट को प्यार देंगे, समर्थन देंगे और जो अच्छे प्रोडक्ट्स हम पैरामीटर्स पे हम अपने पास करते जा रहे हैं आप तक लेकर आएंगे, उसका उपयोग भी पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।